नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम भारत के संविधान का जो आर्टिकल 66 है इसके बारे में बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 65 तक अच्छे से पढ़ लिया है और आज की इस क्लास में हम आर्टिकल 66 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 66 भारत के संविधान का आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, योग्यता एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों की, मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा उसके ऊपर क्या क्या शर्तें लागू होंगी इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 66 किसके बारे में बात करता है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भारत के संविधान का आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, योग्यता एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों की, मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा उसके ऊपर क्या क्या शर्तें लागू होंगी इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, योग्यता एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 66 का 1। इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है और यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये बताई गई है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लोग लेते हैं। तो इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऑप्शन होगा। तो देखो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य, ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और संसद के सभी मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। एक बार फिर से देख लो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य, ठीक है, सभी सदस्य बोल रहा हूँ, संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतलब सभी निर्वाचित सदस्य और सभी मनोनीत सदस्य। तो ये पहली बात आप समझ गए। फिर इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, तरीका क्या होगा उसके बारे में दिया गया है और इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा, जिसमें समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भी यूज किया जाएगा और जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मतदान होगा वह गुप्त मतदान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसे हम एक लाइन में कहें तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा, जिसमें समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का यूज किया जाएगा और गुप्त मतदान प्रणाली का भी यूज किया जाएगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होता है और गुप्त मतदान प्रणाली क्या होता है। तो इन तीनों के बारे में मैं जब राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, तो आप राष्ट्रपति वाला वीडियो देख सकते हैं और इन तीनों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति का वो आर्टिकल कौन सा है, वो है आर्टिकल 65। ठीक है, नहीं, आर्टिकल 55। ठीक है, आप राष्ट्रपति वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल 55, इसमें जाकर इन तीनों चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है ना उसके निर्वाचन में भी ये तीनों चीज़ें यूज की जाती हैं। तो आई होप इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लो कि भारत के संविधान का आर्टिकल 66, भारत के संविधान का आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, योग्यता एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों की, मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा उसके ऊपर क्या क्या शर्तें लागू होंगी इसके बारे में बात करता है। फिर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 66 का 1, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है और यहाँ पे सबसे पहली बात ये बताई गई है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य
भाग लेते हैं, मतलब सभी निर्वाचित सदस्य और सभी मनोनीत सदस्य। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी इसी में दी गई है, और यहाँ पे बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा, जिसमें समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भी यूज किया जाएगा, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली से किया जाएगा। ये तीनों चीज़ें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यूज की जाएंगी, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं और इनमें कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप आर्टिकल 55 में जाके समझ सकते हैं, ठीक है। मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, तो आई होप इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 66 के 2 की, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान का आर्टिकल 66 का 2 उपराष्ट्रपति के पद के लिए भारतीय संविधान द्वारा उल्लेखित शर्तों की बात करता है, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा उसके ऊपर क्या क्या शर्तें लागू होंगी, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 66 का 2। तो चलिए अब देखते हैं कि इस आर्टिकल 66 के 2 में उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें दी गई हैं। तो सबसे पहली शर्त तो इसमें ये दी गई है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली शर्त क्या है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और ना तो वो किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। और मान लो इसमें ये भी दिया गया है कि अगर मान लो उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य है या फिर किसी राज्य के किसी विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है, तो जिस दिन से वह उपराष्ट्रपति का शपथ लेगा, पद ग्रहण करेगा, उसी दिन से उसका वह पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये उपराष्ट्रपति के पद के लिए पहली शर्त आर्टिकल 66 के 2 में दी गई है। एक बार फिर से देख लो, इसमें सबसे पहली शर्त ये है कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और मान लो यदि वह सदस्य है तो जिस दिन से वह उपराष्ट्रपति का शपथ लेगा, पद ग्रहण करेगा, उस दिन से उसका वह पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये पहली शर्त इसमें दी गई है। फिर इसमें उपराष्ट्रपति के पद के लिए दूसरी शर्त क्या दी गई है वो देखो। इसमें दूसरी शर्त ये है कि उपराष्ट्रपति किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए इसमें दूसरी शर्त ये दी गई है कि उपराष्ट्रपति किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद मतलब किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इसमें दूसरी शर्त दी गई है। तो आई होप आर्टिकल 66 का जो 2 है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 66 के 3 की। इसमें उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं दी गई है कि मतलब कौन व्यक्ति भारत में उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस आर्टिकल 66 के 3 में उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं दी गई हैं। तो सबसे पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। वह भारत का नागरिक हो, मतलब भारत में उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कि भारत का नागरिक हो। तो ये पहली योग्यता कि भारत में उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कि भारत का नागरिक हो। फिर दूसरी योग्यता, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मतलब भारत में वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है जो कि भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ये दूसरी योग्यता हो गई। फिर तीसरी योग्यता क्या है कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मानसिक रूप से स्वस्थ हो मतलब पागल ना हो और दिवालिया ना हो। भारत में उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो।
दिवालिया का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पिछले के जो आर्टिकल्स हैं उनमें अच्छे से बता चुका हूँ, तो आप उनको देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तीसरी योग्यता कि भारत में उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब पागल ना हो और दिवालिया ना हो। तो ये तीसरी योग्यता। फिर चौथी योग्यता क्या दी गई है कि भारत में उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कि राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, चौथी योग्यता क्या है कि जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होगा वही व्यक्ति भारत में उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो ये है चौथी योग्यता। अब आप सोच रहे होंगे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं, तो ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो ये है भारत में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं कि भारत में राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो कि भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। तो ये है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं। और जो व्यक्ति भारत में राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होगा वही व्यक्ति भारत में उपराष्ट्रपति बनने के योग्य भी होगा। तो आई होप ये आर्टिकल 66 का 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। एक बार फिर से देख लो कि भारत में उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये पहली योग्यता। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये दूसरी योग्यता। मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब पागल ना हो, दिवालिया ना हो, तीसरी योग्यता। राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, ये है चौथी योग्यता। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आर्टिकल 66 अच्छे से ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले आर्टिकल 67 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।